हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग का पीजीटी जूलॉजी क्लासेस चल रहा था। बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए ये सभी क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझते चलना, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे एनिमल किंगडम में फाइलम सिलेंट्रेटा, दैट इज फाइलम निडारियंस, जिसके थ्योरी हमने पिछले वीडियो में कवर अप कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा के सभी थ्योरी अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फाइलम निडारियंस के क्वेश्चन आंसर्स। ये देखो क्वेश्चन है, अ रेडियली सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट एनिमल विथ डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज ओनली विल बी प्लेस्ड इन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियली सिमेट्रिकल हो और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाला ऑर्गेनिज्म किस फाइलम में प्लेस्ड किए जाएंगे। जैसा कि हमने अपने थ्योरी में देखा था कि फाइलम सिलेंट्रेट के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज निडारिया। क्लियर है। ये देखो इसके एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, रेडियल सिमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ टर्मिनोलॉजी बताए थे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इसको देखकर समझ लेना, ठीक है। जिसमें कि हमने हाइड्रा के डायग्राम को दिखाकर भी ये एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल के रूप में, अलग अलग काइंड ऑफ सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री, इन सभी के बारे में। क्लियर है। पॉडीफेरा और एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है, पॉडीफेरा का अपना कोई सिमेट्री नहीं होता है, हमने देखा था फाइलम पोडीफेरा में इसके बारे में। सिलेंट्रेट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, प्लेटी हेलमेंथिस, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कन्स आर बायलैटरल सिमेट्रिकल। क्लियर है। फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद जितने भी हम आगे फाइलम्स देखने वाले हैं वो सभी ऑलमोस्ट बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। केवल इकाइनोडर्माटा में कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसमें कि लार्वा जो होते हैं इकाइनोडर्माटा के वो बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, जबकि एडल्ट इकाइनोडर्माटा जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पीजीटी में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेंट्रेट, इसमें से कौन सा एक सिलेंट्रेट है। सी फैन, सी कुकुम्बर, सी हॉर्स या सी लिली। तो इसका सही जवाब होगा ए, सी फैन। हमने गोर्गोनिया का नाम देखा था, ठीक है। गोर्गोनिया को कॉमनली सी फैन, समुद्री पंखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। हमने इसके थ्योरी में अच्छे से डिटेल वीडियो कवर अप करा था, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ सी फर इज। तो सी फर का साइंटिफिक नेम क्या था, याद आया, ओबीलिया, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओबीलिया। इसका पूरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है जेनिकुलाटा। ये जो है सीफर कहलाता है और ये फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, ठीक है। यहीं पर इसके ऊपर में जो ये क्वेश्चन है इसके एक्सप्लेनेशन को देखो, एडाम्सिया, ठीक है। एडाम्सिया इज नोन एज सी एनीमोन, इट बिलोंग्स टू द क्लास एंथोजोआ ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है। हमने देखे थे अलग अलग तरह के क्लासेस होते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के, क्लास हाइड्रोजोआ, क्लास स्काइफोजोआ, क्लास एंथोजोआ, ठीक है। और इसमें जो ये सी एनीमोन होता है ये कमेंसलिज्म शो करता है हर्मिट क्रैब के साथ। कमेंसलिज्म बेसिकली एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कि
दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और इसमें से एक को तो बेनिफिट होता है और दूसरे को ना बेनिफिट होता है ना हार्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा बिलोंग टू सब क्लास हेक्साकोरेलिया ऑफ द क्लास एक्टिनोजोआ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ गया, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सेट ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो फाइलम सिलेंट्रेटा के क्लास एक्टिनोजोआ के तहत सब क्लास हेक्साकोरेलिया से बिलोंग करता है। अब इतना डीप में कोई नहीं पढ़ता है और ना ही पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर एक आध क्वेश्चन इस तरह के दिखते हैं जो कि हमारे थ्योरी क्लासेस में पढ़ाए हुए से नहीं मिल रहे हैं तो बस उसको याद कर जाओ और कुछ नहीं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, ठीक है, कि इसको एक एक डिटेल्स में घुस के अंदर पढ़ा जाए। क्लियर है? तो इसका सही ऑप्शन बी, इसको डायरेक्टली याद कर लो। अर्टिसीना, जोयांथस, एडवार्डसिया, ये तीनों ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं क्लास एक्टिनोजोआ के तहत आने वाले सब क्लास हेक्साकोरेलिया से, ठीक है। इसके आगे इसके डिटेल में कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्या कह रहा है, कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज, तो इसका सही जवाब है मशरूम कोरल, ऑप्शन ए, ठीक है। क्यों इसको कहा जाता है मशरूम कोरल? क्योंकि इसका बॉडी, उनका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी बाहर से देखने में बिल्कुल ही मशरूम की तरह लगता है, इसीलिए है तो ये सिलेंट्रेट्स, लेकिन इसका कॉमन नेम है मशरूम कोरल, ठीक है। हमने देखा था थ्योरी में जो एक टेबल था, ठीक है, उस टेबल को याद करना था, याद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन इज फाउंड इन, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी एनिमोन, ठीक है। इसको हम एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं। जब पूरा फाइलम ये पूरा एनिमल किंगडम पढ़ लेंगे तो हम लोग जान जाएंगे कि अर्थवर्म, एस्करीज, प्लेनेरिया, जो भी बाकी तीन ऑप्शंस हैं वो डिप्लोब्लास्टिक नहीं बल्कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी कि उसमें 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। केवल और केवल ऑड वन आउट कौन है? सी एनिमोन है, दैट इज एडेम्सिया है, जो कि फाइलम सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है और उसमें केवल और केवल 2 जर्मिनल लेयर्स पाए जाते हैं, इसलिए उसको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमेटोसिस्ट्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, ठीक है। ये नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नेमेटोसिस्ट्स के बारे में। ये देखो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डायग्राम भी दे रखा है, नेमेटोसिस्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे वो डिस्चार्ज करते हैं, एक्टिव मोड में आते हैं। द नेमेटोसिस्ट्स प्रेजेंट इन सिलेंट्रेट्स आर एक्सक्लूसिव स्टिंगिंग apparatus of the nidocytes or nidoblasts and it is a distinguishing feature of the phylum Coelenterata, ठीक है, हमने बताया था। और इसका काम क्या होता है? टू कैप्चर द प्रे, सर्व फॉर एडहेजन, ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है। ऑफेंस डिफेंस के रूप में तो काम करता ही है और इसके साथ साथ अपने दुश्मनों को कैप्चर करने में, अपने भोजन को शिकार करने में, ठीक है, हेल्प करता है। देख रहे हो पहला जो डायग्राम है, पहला जो पिक्चर है उसमें किस तरह से ये एक कॉइल के रूप में बंद है और लास्ट डायग्राम में जो है नीचे वाले में किस तरह से जब ये एक्टिव मोड में आता है तो ये खुल जाता है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। नेमेटोसिस्ट्स आर फाउंड इन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिलेंट्रेटा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेड मैन्स फिंगर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एल्सोनियम, क्लियर है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरासिटिक एनिमल, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी एनिमोन, ठीक है। सी एनिमोन जो होता है वो नॉन पैरासिटिक होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था अपने क्वेश्चन में कि वो क्या शो करता है? कमेंसलिज्म, जो कि एक तरह का म्यूचुअलिज्म है विथ हर्मिट क्रैब, ठीक है। और बाकी दिए गए तीनों ऑप्शंस में ये सभी क्या है? पैरासाइट्स हैं। मस्क्यूटो जो है हमें बाहर से काटते हैं तो ये एक्सो पैरासाइट है। लीच, ठीक है, आपने सुना होगा और देखा भी होगा, ये लीच जो है वो जब स्किन पे चिपक जाते हैं तो खून चूस लेते हैं, है कि नहीं। तो ये भी एक तरह का एक्सो, मतलब बाहर से काटने वाला एक्सो पैरासाइट्स है। और टेप वर्म, पेट में जो कीड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो एंडो पैरासाइट है, ठीक है तो पैरासाइट लेकिन बॉडी के अंदर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द फीडिंग जॉइड्स ऑफ ओबिलिया आर नोन एज, तो इसका सही जवाब होगा पॉलिप्स। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बताया था अभी कि जो हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा है उसको डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सेम टू सेम रिपीट कर जाए। ठीक है, तो निडारियंस जो है वो डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब कि इसमें जो है बोथ पॉलिप और मेडुसा स्टेज प्रेजेंट होता है कुछ कुछ प्रजातियों में, जैसे कि ओबिलिया में, जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दैट इज मेटाजेनेसिस शो करते हैं। क्लियर है, हमने बताया था। अब कह रहा है कि ओबिलिया का जो फीडिंग जॉइड्स होता है वो क्या कहलाता है, तो वो जो है पॉलिप्स होता है, जबकि इसका रिप्रोडक्टिव जॉइड जो है वो ब्लास्टोस्टाइल्स होता है। देखो जॉइड्स और कुछ नहीं, एक तरह से आम भाषा में आप समझ सकते हो अपरेटस या स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब किस स्ट्रक्चर की हेल्प से वो फीड कर पाते हैं, तो वो हो गया पॉलिप फॉर्म। इसका जो पॉलिप फॉर्म है उसकी मदद से वो भोजन अपना ग्रहण कर पाते हैं, जबकि ये अपना रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन जो है वो किस स्ट्रक्चर की हेल्प से कर पाते हैं, तो वो है ब्लास्टोस्टाइल। क्लियर है, ये ब्लास्टोस्टाइल जो होता है वो बेसिकली एक तरह का क्या है, एक तरह का सेक्सुअल बडिंग स्ट्रक्चर है जो कि प्रोड्यूस करता है मेडुसा और गोनोफोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम स्लेंट्रेटा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुकुम्बर। ठीक है, क्योंकि बाकी दिए गए सभी ऑप्शंस जो है सी पेन, सी फेदर और सी फैन, ये सभी जो है फाइलम स्लेंट्रेटा के ही मेंबर्स हैं और यही इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ नेमेटोसिस्ट, नेमेटोसिस्ट आखिर है क्या, तो क्या है, क्या ये कंप्लीट सेल है, क्या ये बॉडी का कोई ऑर्गन है, क्या ये सेल का एक पार्ट है, या क्या ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये पार्ट ऑफ ए सेल है। ठीक है, नेमेटोसिस्ट इज पार्ट ऑफ द स्टिंगिंग सेल कॉल्ड नीडोसाइट, जो कि हेल्प करता है अपने प्रे को कैप्चर करने में और डिफेंस फॉलो करने में। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज पार्ट ऑफ ए सेल, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडुसा ऑफ ओबिलिया डिफर्स फ्रॉम ओडिलिया इन हैविंग, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रोपैलियम। ठीक है, दरअसल मेडुसा जो होता है ओडिलिया में जो मेडुसा प्रेजेंट होता है उसमें रोपैलियम नामक ग्रेविटी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब वो ग्रेविटी को सेंस कर पाता है। ये जो जीव है ओडिलिया, ये ग्रेविटी को सेंस कर पाता है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर कॉल्ड रोपैलियम, जबकि यही रोपैलियम जो है वो एब्सेंट होता है ओबिलिया के मेडुसा फॉर्म में। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखो और याद रखना कि सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी रोपैलियम होगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ फाइलम स्लेंट्रेटा की तरफ और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट मेंबर है हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन से ऑर्गेनिज्म में बडिंग कॉमनली पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के प्रोसेस से। क्लियर है, और ये बिलोंग करता है फाइलम स्लेंट्रेटा और क्लास हाइड्रोजोआ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन हाइड्रा इज ड्यू टू, हमने बताया था थ्योरी क्लास में कि हाइड्रा जो है वो हरा कलर का इसलिए होता है क्योंकि वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है ग्रीन एल्गे जू क्लोरेला के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रा कहा जाता है, चूंकि वो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहता है जू क्लोरेला के साथ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ गोनाड्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है वहां पर हाइड्रा इजिली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में सक्षम होता है, क्योंकि वहां पे आसानी से उनके गोनाड्स डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक नया पॉइंट है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना क्योंकि टीजीटी में पूछा हुआ है।
ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा का जो है वो स्टिमुलेट होता है यानी बढ़ जाता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अबंडेंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ हाइड्रा? हाइड्रा का जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है उसका नाम क्या है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लानुला। ठीक है, प्लानुला लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग लार्वा है किसका? हाइड्रा का। ठीक है, याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा आर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8। ठीक है, हाइड्रा में जो है कितने टेंटिकल्स पाए जाते हैं? तो करीब 6 से 10 टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और चूंकि 8 जो है वो 6 से 10 रेंज के बीच में आता है, इसलिए सही ऑप्शन जो है वो 8 होगा। और सॉलिड नहीं होते हैं बल्कि ये हॉलो टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, हमने देखा हुआ है हाइड्रा के टॉपिक में, बिहार पीएचडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, इसका एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। हाइड्रा इज स्मॉल फ्रेश वाटर एनिमल, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है क्लास हाइड्रोजोआ से, फाइलम निडारिया। बाय यूजिंग टेंटिकल्स इट कैन कैच द प्रे। ठीक है, टेंटिकल्स को यूज करके वो अपना शिकार कर सकते हैं। दिस एनिमल हैज सम स्टिंगिंग सेल्स ऑन द टेंटिकल्स। ठीक है, कुछ सेंसरी ऑर्गन्स, कुछ स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स में। एज दीज आर स्पेशलाइज्ड एंड आर नोन एज नेमेटोसाइट्स, और इन स्टिंगिंग सेल्स को नेमेटोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और द लेंथ ऑफ द टेंटिकल्स आर सिमिलर टू द बॉडी लेंथ, काफ़ी लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। कोई कोई टेंटिकल्स तो इनके बॉडी लेंथ के बराबर में आ जाते हैं। ठीक है, दीज टेंटिकल्स आर मोस्टली यूज्ड एज मस्कुलर हाइड्रोस्टैट्स। ये टेंटिकल्स जो है ज़्यादातर पानी में इनको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में भी यूज़ किया जाता है इनको। देयर आर 6 to 10 टेंटिकल्स फाउंड इन द हाइड्रा। ठीक है, और इन्हें जो है अलग अलग रूप में यूज़ किया जाता है फॉर द कैचिंग प्रे, टच एंड मेनी मोर एक्टिविटीज। राइट, क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोनैड्स इन हाइड्रा ओरिजिनेट फ्रॉम। हाइड्रा में जो गोनैड्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक्टोडर्म से। ठीक है, चूंकि हाइड्रा जो है डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है, फाइलम सिलिंड्रेट से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए इसमें 2 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होंगे, एक होगा बाहरी एक्टोडर्म और एक होगा अंदरूनी एंडोडर्म। तो इनका जो गोनैड्स है, ठीक है, जिससे कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, तो ये गोनैड्स जो है वो एक्टोडर्म से जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, मतलब ऑरिजिनेट करते हैं, वहाँ से वो निकलते हैं। एक्टोडर्म के इंटरस्टिशियल सेल से जो है इनके गोनैड्स जो है टेम्पोरली फॉर्म होते हैं। ठीक है, देख रहे हो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है किस तरह से इसका जो एक एक्टोडर्मल पोर्शन है वो बल्ज आउट कर रहा है बाहर की ओर, और यही धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा गोनैड्स में, जिसकी मदद से वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाय। रीजनरेशन जो है हाइड्रा में वो किस के थ्रू अकर करता है? तो इसका सही जवाब है मॉर्फेलैक्सिस। ठीक है, ये एक फिनोमेना है, ये एक अद्भुत घटना है जो कि हाइड्रा में देखने को मिलता है कि हाइड्रा का एक पार्ट जो है अगर कट गया या डैमेज हो गया तो वो फिर से वो पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म में, एक नया हाइड्रा में रीजनरेट करने की क्षमता रखते हैं, और इसी घटना को मॉर्फेलैक्सिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ अ लिविंग हाइड्रा एनिमल इज कट इनटू 2, 3 और मोर पीसेस, ईच मिसिंग पार्ट ग्रोज एंड बिकम्स कंप्लीट एनिमल। ठीक है, मतलब अगर हाइड्रा 3 टुकड़ा में बट जाए तो तीनों टुकड़ा से एक एक नया नया हाइड्रा पैदा हो जाएगा और 3 नए हाइड्रा का जन्म हो जाएगा। ठीक है, रीजनरेट कर जाएगा। अ फ्रैगमेंट ऑफ हाइड्रा is capable of regenerating an entire individual called morphallaxis. Regeneration is not reproduction. Mind it, याद रखो, regeneration और reproduction दोनों अलग अलग चीज़ हैं, because it is not a normal method of multiplication. ठीक है, तो regeneration कब होता है? जब कोई कटा हुआ पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करे, और reproduction क्या होता है? एक नॉर्मल मोड है जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म से डॉटर इंडिविजुअल्स का जन्म होता है। ठीक है, ये एक प्रजनन क्षमता, ठीक है, एक प्रजनन प्रक्रिया है नॉर्मली जो होता है सभी ऑर्गेनिज्म्स में, वो होता है रिप्रोडक्शन। और रीजनरेशन जो है वो किसी किसी खास इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म्स में देखने को मिलता है, जिसमें कि एक कटा हुआ डैमेज पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फिर से डेवलप कर जाए। क्लियर है? जो कि हाइड्रा में देखने को मिलता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज। क्या होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लेवल है ना, ठीक है, फाइलम सिलिंड्रेट्स में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि
ए सेलुलर ग्रेड जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो फाइलम प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है, हमने देखा था। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइलम प्रोटोजोआ फाइलम पोरीफेरा में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रा यानी नीडारियंस में देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और चौथा ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेक्स्ट फाइलम जो हम लोग देखने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस उसमें देखने को मिलता है। अब देखो हाइड्रा हैज रीच द टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट इट लैक्स ऑर्गन्स, ठीक है। हाइड्रा में कोशिका जो है वो ऊतक तो बनाती है, यानी सेल्स जो है वो टिश्यूज बनाते हैं, लेकिन ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, यानी अंग उसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए ट्यूब अबाउट 5 मिलीमीटर लॉन्ग फॉर्म्ड बाय 2 एपिथेलियल लेयर्स, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, ठीक है, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इट हैज़ ए हेड, ठीक है, इसके पास हेड होता है जिसके पास जो कि कंसिस्ट करता है ऑफ अ माउथ सराउंडेड बाय ए रिंग ऑफ टेंटिकल्स एट वन एंड एंड एन एधरेंट डिस्क द फूट एट द अदर एंड, ठीक है। तो एक सिर भी होता है, एक माउथ होता है, ठीक है, कुछ टेंटिकल्स होते हैं वहाँ माउथ के अराउंड, और दूसरे सिरे पे फुट भी मौजूद होता है जो कि अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ पीडल डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन नेमाटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, ठीक है, जो जहरीला फ्लूइड प्रेजेंट होता है हाइड्रा के नेमाटोसिस्ट में वो क्या है, हमने बताया था थ्योरी क्लास में, ठीक है, याद कीजिए क्या था वो, हिप्नोटॉक्सिन, ऑप्शन ए, क्लियर है। और जो ऑप्शन सी है हीमोजोइन, वो कहाँ देखा था, याद आया कुछ, प्लाज्मोडियम में, जब हम लोग मलेरिया के बारे में पढ़ रहे थे फाइलम प्रोटोजोआ के तहत, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ क्या कह रहा है, पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन नेमाटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज हिप्नोटॉक्सिन। हाइड्रा इज अ सिलेंट्रेट ऑर्गेनिज्म with nidocytes or nidoblasts that have stinging cells or nematocytes। ये जो नेमाटोसाइट्स होते हैं उनके पास न्यूरोटॉक्सिन या हिप्नोटॉक्सिन होता है विच कैन पैरालाइज इट्स प्रे, ठीक है। दिस इज मेड बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डिफेंस और एनी डेंजर। और पेनिट्रेंट जो है वो लार्जेस्ट नेमाटोसिस्ट होता है हाइड्रा में जो कि प्रोड्यूस करता है हिप्नोटॉक्सिन। इन सभी के बारे में हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा चुका है, आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा, क्लियर है। इसीलिए क्वेश्चंस बनाने से पहले थ्योरी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है ताकि क्वेश्चंस जो है वो आसानी से बन जाए और एक तरह से रिवीजन भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन नेमाटोसिस्ट्स ऑफ हाइड्रा इज, तो इसका सही जवाब क्या होगा, हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है। देख रहे हो रिपीटेड है क्वेश्चन। फिर देखो नेक्स्ट टीजीटी बायोलॉजी में हिप्नोटॉक्सिन इज अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय, उसी को घुमा के पूछ दिया आप तो क्या होगा इसका सही जवाब, नेमाटोसिस्ट, ठीक है। द नेमाटोसिस्ट्स इन हाइड्रा इज फिल्ड अप विद पॉइजनस फ्लूइड नोन एज हिप्नोटॉक्सिन विच इज प्रोटीन इन नेचर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज ए नर्वस सिस्टम बट नॉट ब्रेन, मतलब बताइए इनमें से कौन से एनिमल में नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता है। सही जवाब क्या होगा, हाइड्रा, ठीक है। हमने बताया था कि हाइड्रा में हेड होता है, ब्रेन होता है, माफ कीजिए, नर्वस सिस्टम होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता है, क्लियर है। नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट इन पोरीफेरा, पोरीफेरा में तो नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, ना ही उसमें हेड होता है। लेकिन सिलेंट्रेट्स में नर्व सेल्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो नर्वस सिस्टम में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, क्लियर। ऑल्दो फाइलम सिलेंट्रेट्स में नर्वस सिस्टम प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन क्लास हाइड्रोजोआ में ये जो बिखरे हुए नर्व सेल्स होते हैं वो एसोसिएट करके, मतलब एक के साथ एक जुड़ के एक नर्व नेट बनाते हैं, और ये जो नेट फॉर्म है वो देखने में बिल्कुल नर्वस सिस्टम की तरह लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रा में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है लेकिन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन हाइड्रा में भी एब्सेंट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्सेप्ट, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्टार्चेस। अब देखो हाइड्रा जो है वो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इन सभी को पचाने में सक्षम है लेकिन ये स्टार्च को नहीं पचा पाता। क्यों? क्योंकि इनमें सलाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम एब्सेंट होता है और पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये स्टार्च पचाने में सक्षम नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल्स इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रॉयनिक रिजर्व? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटरस्टिशियल सेल्स। हाइड्रा में जो इंटरस्टिशियल सेल्स मौजूद होते हैं वही एम्ब्रॉयनिक रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, हमने देखा था जब हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ हाइड्रा देख रहे थे डायग्राम में, ठीक है, कि कौन कौन किस किस टाइप ऑफ सेल्स जो हैं हाइड्रा में क्या क्या परफॉर्म करते हैं और कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रखो कि इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो एम्ब्रॉयनिक रिजर्व के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर हम देखते हैं ओरिलिया। ठीक है, जिसको जेलीफिश कहते हैं। ठीक है, ये देखो ओरिलिया का डायग्राम, क्लियर है? कौन सा फॉर्म शो कर रहा है? मेडूसा फॉर्म, अम्ब्रेला शेप्ड है ना, इसीलिए। पहला क्वेश्चन है, इन ओरिलिया द एक्सेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स थ्रू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पर रेडियल एंड इंटर रेडियल। देखो क्या कह रहा है कि ओरिलिया जो है वो मोस्ट कॉमन लार्जेस्ट जेली फिशेस होते हैं जो कि समुद्रों में पाए जाते हैं। इन ओरिलिया द एक्सेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स थ्रू पर रेडियल एंड इंटर रेडियल। दरअसल कुछ रेडियल कैनाल्स मौजूद होते हैं इनके बॉडी में। ठीक है, और इन्हीं कैनाल्स के थ्रू जो है वाटर जो है वो सर्कुलेट करते हैं। कुछ वाटर जो है इनके बॉडी के अंदर आते हैं और कुछ वाटर जो है इनके बॉडी से बाहर जाते हैं। क्लियर है? इन्हीं वाटर के सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं ये रेडियल कैनाल्स। उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखो इस डायग्राम में इधर लेफ्ट हैंड साइड में रेडियल कैनाल दिख रहा होगा। ठीक है, एक्स अम्ब्रेला के नीचे देखो, पहला है क्या है? गैस्ट्रिक कैविटी, फिर है एक्स अम्ब्रेला, फिर है रेडियल कैनाल। यही रेडियल कैनाल जो है वाटर को रेगुलेट करता है। तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कि ओरिलिया में जो है एक्सेलेंट मतलब बाहर जाता हुआ जो वाटर करंट है वो वापस किस कैनाल के थ्रू आ जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर रेडियल कैनाल और इंटर रेडियल कैनाल। ठीक है, याद करना होगा। क्लियर? कौन सा है? पर रेडियल कैनाल और इंटर रेडियल कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रोपैलियम ऑफ ओरिलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टेंटाकुलोसिस्ट। ठीक है, टेंटाकुलोसिस्ट जो है उसी को रोपैलियम भी कहा जाता है और ये ओरिलिया यानी जेलीफिश में पाया जाता है। दरअसल ये जो रोपैलियम होता है वो सेंस ऑर्गन है जो कि इन्हें हेल्प करता है लाइट केमिकल्स और टच को डिटेक्ट करने में। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, स्विमिंग करते वक्त ये जो टेंटाकुलोसिस्ट है वो अम्ब्रेला के इक्विलिब्रियम को भी कंट्रोल करता है, यानी एक तरह से बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है। क्लियर है? देख रहे हो ये जो हाईलाइटेड लेबलिंग किया हुआ है यही रोपैलियम है। क्लियर? सेम क्वेश्चन कुछ अलग ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इन ओरिलिया रोपैलियम इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ। तो इसका सही जवाब है 4 सेंस ऑर्गन्स। राइट? क्या कह रहा है? ओरिलिया में द रोपैलियम इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, काफी जटिल संरचना होता है ये। इसमें 4 सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं अटैच टू द टेंटिकुलोसाइट्स। क्लियर? ईच रोपैलियम कंटेन्स अ स्टैटोसिस्ट फॉर ग्रेविटी डिटेक्शन। अब इनका काम क्या है? तो चूंकि ये सेंसरी ऑर्गन है इसीलिए ग्रेविटी को डिटेक्ट करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, कुछ मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। कीमो रिसेप्टर केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं एंड एन ऑसिलस फॉर फोटो रिसेप्शन। ठीक है, और लाइट से जुड़ा स्टिमुलस को भी डिटेक्ट करने के काम आते हैं। क्लियर है? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस में कह रहा है, इफाइरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। किसके लाइफ साइकिल में इफाइरा लार्वा पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ओरिलिया। ठीक है, याद रखना ओरिलिया में इफाइरा लार्वा होता है।
और अभी हमने कुछ देर पहले हाइड्रा में क्या देखा था, प्लानुला लार्वा। क्लियर, माफ कीजिए, हाइड्रा में नहीं बल्कि ओबिलिया में देखा था। ठीक है, प्लानुला लार्वा। अब यहाँ देखो, ये जो मैंने घेरा लगा रखा है ग्रीन कलर के पेन से, ठीक है, तो ये क्या है, ये लार्वा का स्टेजेस है। ठीक है, जो कि ओरिलिया जेलीफिश में पाया जाता है। सबसे पहले होता है प्लानुला लार्वा, वो डेवलप होता है स्काइफिस्टोमा लार्वा में, फिर वो डेवलप होता है हाइड्राटूबा लार्वा में, और फिर फाइनली इफायरा लार्वा जो है वो मोस्ट डेवलप्ड स्टेज ऑफ लार्वा पाया जाता है ओरिलिया सिलेंट्रेट में। क्लियर, और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्लानुला लार्वा फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया। क्लियर, जैसे यहाँ 4 स्टेजेस में लार्वा का डेवलपमेंट दिख रहा है, ओबिलिया में केवल 1 स्टेज डेवलपमेंट ही होता है, वो भी प्लानुला लार्वा का। क्लियर है, देखो फिर से क्वेश्चन पूछ दिया टीजीटी बायो में, इफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, कौन सा होगा, ओरिलिया। क्लियर है, अभी हमने पीछे देखा था, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। तो ओरिलिया लाइफ साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ एन इफायरा लार्वा which is an immature medusa stage. This arises from the metamorphosis of a scyphistoma or the fixed polyp-like stage in the life cycle of a jellyfish, which reproduces asexually by budding. After this process, the ephyra swims off and detaches away. ठीक है, हमने देखा था कि पहले प्लानुला लार्वा, उसके बाद स्काइफिस्टोमा, उसके बाद हाइड्राटूबा, और उसके बाद फाइनली फ्री स्विमिंग लार्वा, दैट इज इफायरा। ठीक है, अब देख लेते हैं ओबिलिया से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जामिनेशन में। क्लियर, ये देखो, इन ओबिलिया कॉलोनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय पेरिसार्क। ठीक है, अब नाम तो सुना नहीं है पेरिसार्क का, क्या करोगे, कुछ नहीं, ये एक टिपिकल डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चूंकि ये पीवाईक्यू में आ चुका है इसीलिए इसको याद कर लेना है। ठीक है, इसको हम समझा देते हैं एक्सप्लेनेशन में, लेकिन इसको जो है मार्क करके याद कर लेना। ठीक है, कह रहा है कि ओबिलिया के कॉलोनी में हमें पता है कि बोथ पॉलिप और मेडुसा स्टेजेस पाए जाते हैं, क्योंकि ये मेटाजेनेसिस शो करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। तो इसमें मेडुसा का जो स्टेज होता है उसमें पेरिसार्क का कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है, क्या कहता है, both polyp and medusa stages are present in obelia life cycle. The entire colony is covered by a tough yellow chitin secreted by the ectoderm. This covering is known as perisarc. पूरा का पूरा जो ओबिलिया का कॉलोनी होता है वो कवर्ड होता है एक काफी कड़ा पीला कलर का काइटिन से, जो कि इसके आउटर यानी एक्टोडर्म लेयर से सीक्रेटेड होता है, और इसी कवरिंग को जो है ना पेरिसार्क कहा जाता है। समझे, और यही कवरिंग जो है इसके मेडुसा स्टेज में नहीं बल्कि पोलिप स्टेज में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो नोट डाउन कर लो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सीनोसार्क्स ऑफ ओबिलिया इज, अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था, पेरिसार्क, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है, सीनोसार्क। इससे क्या समझ में आया, और दोनों ही पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि ये दोनों टर्म ही हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ओबिलिया टॉपिक से। क्लियर है, इसीलिए क्वेश्चन करना जरूरी होता है। देखो थ्योरी में तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए जो है हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स दोनों कॉम्बो मिला के करवा रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओ। क्लियर है, तो क्या होता है सीनोसार्क, बोलो। ऑप्शन बी, ट्यूबुलर और लिविंग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। ओबिलिया जेनस बिलोंग टू द इनवर्टिब्रेट्स, पता है, फाइलम सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है, मेरीन होता है, ओशंस में पाया जाता है, इसका कॉमन नेम सी फर है। ठीक है, ये सभी हमने पढ़ा है। ये बिलोंग करता है हाइड्रोजोआ क्लास से। क्लियर है, कॉलोनी में रहता है। अब देखो इसी कॉलोनी से रिलेटेड है ये दोनों के दोनों टर्म, पेरिसार्क भी और सीनोसार्क भी। द कॉलोनी ऑफ ओबिलिया कंटेन्स लिविंग टिश्यू कॉल्ड सीनोसार्क और सीनोकाइम। ठीक है, सीनोसार्क को सीनोकाइम भी कहा जाता है। मतलब ये जो ओबिलिया का जो कॉलोनी है ये कंटेन कर, ये जो है कुछ लिविंग टिश्यू कंटेन करता है। ठीक है, कुछ जीवित ऊतक
प्रेजेंट होते हैं इनके कॉलोनी में, जिसे सीनोसार्क या सीनोकाइम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्या कह रहा है? द ब्लास्टोस्टाइल्स पॉलिप्स एंड देयर ट्यूबुलर कनेक्शंस आर मेड अप ऑफ इक्टोडर्म। ठीक है, इनमें जो ब्लास्टोस्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलिप फॉर्म प्रेजेंट होता है, और उनका जो भी ट्यूबुलर कनेक्शंस है ये सभी के सभी आउटर एक्टोडर्मल लेयर से बना हुआ रहता है। मीजोग्लिया और एंडोडर्म लेयर भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये सभी के सभी लेयर्स जो हैं उन्हें इकट्ठे रूप से सीनोसार्क कहा जाता है। क्लियर है? चलो इसको डायग्राम में देखते हैं। ये देखो, यही है ओबिलिया का कॉलोनी। ठीक है, ऊपर में क्या है? टेंटिकल्स। फिर देखो नीचे में क्या है? पेरिसार्क। वही पेरिसार्क जो अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, पूरा का पूरा कॉलोनी जो है वो कवर्ड होता है टफ येलो काइटिन से, जो कि सिक्रेटेड होता है एक्टोडर्म के द्वारा, और इसी कवरिंग को पेरिसार्क कहते हैं। क्लियर है? अब यहां देखो, उसके नीचे क्या है? मेडुसा बर्ड्स है, और उसके नीचे क्या है? सीनोसार्क। ठीक है, सीनोसार्क जो है वो ट्यूबुलर और लिविंग होता है। ओबिलिया के कॉलोनी में जहां भी लिविंग टिश्यूज होंगे वो सभी सीनोसार्क कहलाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, पेरिसार्क ऑफ ओबिलिया इज, क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। क्लियर है? क्या कह रहा है इसमें? पेरिसार्क ऑफ ओबिलिया इज काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। ओबिलिया इज sedentary colonial marine cnidarian which grows upright in a branching tree like form। ठीक है, इसका जो भी हमने डायग्राम देखा तो क्या था? ट्री लाइक फॉर्म था। देखो देखने में लग रहा है ना पेड़ की शाखाएं जैसा। एंड इट हैज सेवरल स्पेशलाइज्ड फीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स। ठीक है, इंटायर कॉलोनी ऑफ ओबिलिया इज सराउंडेड बाय पेरिसार्क। इट इज नॉन सेलुलर, tough, transparent, yellowish brown, cuticular in nature. It makes the vertical part of the colony firm and rigid। ये जो लेयरिंग है, ठीक है, इससे क्या होता है? कॉलोनी को मजबूती मिलता है, और ये काफी टफ और क्यूटिकल नेचर प्रवृत्ति के होते हैं। इट मेक्स द वर्टिकल पार्ट, ठीक है, फर्म एंड रिजिड। पेरिसार्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द सीनोसार्क बाय ए थिन फ्लूइड फील्ड स्पेस। ठीक है, पेरिसार्क और सीनोसार्क में जो है क्या होता है? एक फ्लूइड फील्ड स्पेस का गैप रहता है, जिससे कि वो दोनों सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से अलग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबिलियन मेडुसा इज अ, तो इसका सही जवाब होगा कार्निवोरस। ठीक है, हमने हाइड्रा में भी देखा था कि हाइड्रा भी कार्निवोरस था, मांसाहारी था। ठीक है, जो कि छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स को फीड करता था। तो ओबिलिया भी बिल्कुल वैसा ही है। Obelia exhibits alternation of sexual and asexual stages. The nutritive asexual polyp feeds upon aquatic crustaceans and worms and is carnivorous। ठीक है, the sexual reproductive free swimming medusa is also carnivore and feeds on planktons। यहाँ पे कह रहा है कि जो ओबिलिया है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो शो करता ही है। दैट मीन्स इसके पास पोलिप स्टेज एज वेल एज मेडुसा स्टेज, दोनों तरह की स्टेजेस इसके लाइफ साइकिल में मौजूद रहते हैं। इसके अलावा ये दोनों ही स्टेजेस में कार्निवोरस होता है, चाहे वो पॉलिप स्टेज हो या मेडुसा स्टेज हो। दोनों ही स्टेज में ये मांसाहारी होते हैं, और पानी में रहने वाले छोटे मोटे जीव जंतुओं जैसे क्रस्टेशियंस हो गए, वर्म्स हो गए, इन सबको अपना भोजन बनाते हैं। राइट, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, इसको याद करना होगा। रिगार्डिंग मेटाजेनेसिस इन ओबिलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मतलब रॉन्ग ऑप्शन को हमें चूज करना है ओबिलिया के संदर्भ में। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है गोनांगियम। तो ये हैप्लॉइड स्टेज, हाँ बिल्कुल सही है। दरअसल ये जो टर्म है ना गोनांगियम, ये गोनाड से रिलेटेड है, जो कि हैप्लॉइड स्टेज शो करता है। देखो गोनांगिया क्या है? गोनोथीका विथ गोनोफोर एंड ब्लास्टोस्टाइल कॉल्ड गोनांगियम एंड इट इज हैप्लॉइड स्टेज। राइट, क्लियर है? नेक्स्ट है ऑप्शन प्लानुला। ये लार्वा है,
पता है। और ये जो है मेडूसा का लार्वल स्टेज है, क्लियर। और मेडूसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय प्रोड्यूसिंग मेल एंड फीमेल गैमीट, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मेडूसा डिप्लॉयड स्टेज, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, मेडूसा एक डिप्लॉयड स्टेज है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है हाइड्रांथ, कह रहा है ये सेक्सुअल स्टेज है, गलत है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रांथ जो है वो पोलिप का ही दूसरा नाम है, और हमें पता है कि पोलिप जो है वो न्यूट्रिटिव फॉर्म ऑफ द कॉलोनी है। तो क्लियर है, जो स्ट्रक्चर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा हो वो सेक्सुअली कैसे कोई भी स्टेज शो करेगा, क्लियर है। तो हाइड्रांथ जो है वो ए सेक्सुअल स्टेज होगा, क्योंकि बेसिकली ये न्यूट्रिटिव जोइड ऑफ द कॉलोनी है, राइट। इट इज द अनदर नेम ऑफ पॉलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ विच क्लास, तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजोआ, ठीक है। हमने देखा था इसका एग्जाम्पल ओबिलिया, वो भी क्लास हाइड्रोजोआ से बिलोंग करता है, ठीक है। सो द sedentary hydroid colony alternates with the pelagic medusa phase. Hydroid colony reproduces by asexual budding from medusa phase. क्या कह रहा है कि जो मेड्यूसा फेज से ही एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू हाइड्रोइड का कॉलोनी बनता है, और फिर यही हाइड्रोइड कॉलोनी रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल बडिंग फ्रॉम ब्लास्टोस्टाइल। उसके बाद इससे ही जो है फ्री स्विमिंग सेक्सुअल फॉर्म्स बनते हैं, जो कि ओवा और स्पर्म कैरी करता है, और पानी में डिस्पर्स करने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, क्लियर है। और यही पॉलिप फॉर्म, मेडूसा फॉर्म और फिर वाइस वर्सा एक दूसरे के फॉर्म में चेंज होने की प्रोसेस को ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उर्फ मेटाजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटोसिस्ट्स आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं ये स्टैटोसिस्ट्स, तो इसका सही जवाब होगा ओबिलिया, ऑप्शन सी। स्टैटोसिस्ट बेसिकली एक तरह का सेंस ऑर्गन्स है जो कि टेंटिकल्स ऑफ द निडारियंस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है, और इसका मुख्य फंक्शन बैलेंस और सेंसरी रिसेप्टर्स से इन्वायरमेंट को सेंस करना है, क्लियर है। ये कहाँ पाया जाता है, ओबिलिया में, ठीक है। ये केवल ओबिलिया में ही नहीं बल्कि इस तरह का जो बैलेंस सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो निडारियंस के साथ साथ टिनोफोरन्स, इकाइनोडर्म्स, सेफेलोपोड्स जो कि मोलस्क का फाइलम से बिलोंग करता है, एंड क्रस्टेशियंस, ठीक है, इन सभी अलग अलग फाइलम्स में भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाजेनेसिस अकर्स इन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दैट इज ओबिलिया। देख रहे हो कितने बार पूछ रहा है, अभी टीजीटी में पूछा था, इस बार पीजीटी में पूछ दिया, ठीक है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबिलिया, इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल जनरेशन दोनों ही एक दूसरे को अल्टरनेट करते हुए देखे जाते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें दोनों ही फॉर्म, पॉलिप फॉर्म और मेडूसा फॉर्म, ये दोनों ही फॉर्म जो है डिप्लॉयड होते हैं, ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। बाकी इतना डिटेल में नहीं जाना है। आगे देखते हैं। प्लानुला लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, बताओ किसके लाइफ साइकिल में प्लानुला लार्वा पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ओबिलिया, राइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानुला लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो इसका सही जवाब होगा ओबिलिया, ठीक है। अभी तक आप लोग को याद हो गया होगा, इतने बार इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ, अभी हमने देखा था स्टैटोसिस्ट जो है वो बैलेंस्ड सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं,
ठीक है, तो बैलेंस के लिए काम करते हैं मुख्य रूप से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैलेंस। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। द सेल ऑफ स्टैटोसिस्ट कंटेन्स स्टैटोलिथ्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन राइजिंग टू द सर्फेस ऑफ वाटर। स्टैटोसिस्ट के सेल में स्टैटोलिथ्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है। सेंसरी सेल ऑफ ओबिलिया इज, ऑप्शन इज पिनाकोसाइट, कोइनोसाइट, कोलेनोसाइट एंड लिथोसाइट। इसको सही जवाब है लिथोसाइट। लिथोसाइट is the sensory cell of obelia, right? It secretes calcium carbonate particles called statoliths. दरअसल ओबिलिया का जो सेंसरी सेल होता है उसको लिथोसाइट कहते हैं, और इसी लिथोसाइट से कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जिसको स्टैटोलिथ्स कहा जाता है। और ये स्टैटोलिथ्स हेल्पफुल होते हैं ओबिलिया के स्विमिंग में, इसको तैरने में हेल्प करते हैं और पानी में डूबने से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेम, प्लानुला इज द लार्वल स्टेज ऑफ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओबिलिया, राइट। क्या कह रहे हैं? प्लानुला इज द ciliated bilateral symmetrical flattened free swimming larva। ठीक है, प्लानुला लार्वा ओबिलिया का होता है, ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि ये सीलिएटेड होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। ठीक है, इसका जो लाइफ हिस्ट्री होता है वो लाइफ हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मेल एंड फीमेल गेमीट्स आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से फ्री स्विमिंग प्लानुला लार्वा बनता है। उसके बाद हाइड्रुला दैट इज पॉलिप स्टेज बनता है। उसके बाद कॉलोनी बनाते हैं। उसके बाद सेक्सुअल मेडुसा स्टेज आता है, और यही सेक्सुअल मेडुसा स्टेज से फिर गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर प्रोसेस गोज ऑन। गेमीट से फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर प्लानुला लार्वा, फिर हाइड्रुला पॉलिप बनेगा, फिर वो कॉलोनी बनाएगा, फिर वो सेक्सुअल मेडुसा करेगा, एंड अगेन दिस साइकिल गोज ऑन गोज रिपीटिंग इटसेल्फ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलीमॉर्फिक एनिमल इज। पोलीमॉर्फिक का मतलब होता है जो दो से ज्यादा फॉर्म शो करे। फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है कि ये पॉलीमॉर्फिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दैट इज हाइड्रैक्टिना। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। सम सिलेंट्रेट हैव मोर देन 3 फॉर्म्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। कुछ सिलेंट्रेट में जो है 3 से ज्यादा फॉर्म्स देखे गए हैं, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो हाइड्रैक्टिना का बात कहा गया है, तो ये 5 से ज्यादा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं आइए देखते हैं। पहला है गैस्ट्रोजोइड्स। अब देखो, जोइड्स का मतलब हमने पहले भी बताया हुआ है कि जोइड्स का मतलब होता है अलग अलग फॉर्म शो करना। ठीक है, जैसे आम भाषा में हम लोग कहते हैं ना कि कोई बहरूपिया होता है। ठीक है, तो बहरूपिया का मतलब क्या कि वो अपना रूप बदलते रहता है, कभी कुछ, कभी किसी फॉर्म में है तो कभी किसी फॉर्म में है। ठीक है, तो एक तरह से आप समझने के लिए ये कह सकते हो कि इस तरह के जीव भी जो है अलग अलग तरह के रूप बदलते हैं। ठीक है, और इसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, जो कि फाइलम सिलेंट्रेट्स का स्पेशल फीचर है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रैक्टिना का।
जो कि 5 से अधिक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स या जोइड्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला फॉर्म है इसका गैस्ट्रोजोइड्स, ठीक है। गैस्ट्रो रिलेटेड विथ डाइजेशन, मतलब ये जो है फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो गैस्ट्रोजोइड फॉर्म जो है वो भोजन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। दूसरा है स्पाइरल डैक्टिलोजॉइड्स। ये जो फॉर्म है उसकी क्या जिम्मेदारी है, तो प्रोटेक्शन करना, डिफेंस करना, राइट, खुद को सुरक्षा करना। तीसरा है टेंटेकुलोजॉइड्स। इस फॉर्म की जिम्मेदारी है कि ये सेंसरी इंपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक तरह से सेंस ऑर्गन्स की तरह काम करता है। आसपास में जो भी कुछ घटनाएं घट रही है उसको सेंस करना और उसके प्रति रिस्पॉन्स देना, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलेटोजॉइड्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्पाइनल प्रोजेक्शंस के लिए। नाम से ही क्लियर है, स्केलेटो मतलब स्केलेटन से रिलेटेड होगा, ठीक है। और कह भी रहा है कि ये जो है स्पाइनल प्रोजेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कांटानुमा कुछ बनावट होती है इस तरह के फॉर्म की, जिससे कि वो जरूरत पड़ने पे दुश्मन पे अटैक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोनोजॉइड्स। गोनो का मतलब ही है समथिंग रिलेटेड विथ रिप्रोडक्शन, प्रजनन से जुड़े कुछ फंक्शंस होंगे इसके, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा में भी फाइसेलिया, जिसका कॉमन नाम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, इसमें काफ़ी पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिला है। चूंकि ये अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। आगे देखिए, हम लोग अपने थ्योरी क्लास में फाइलम टिनोफोरा के बारे में देखे थे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लासो सेल्स आर प्रेजेंट इन, लासो सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमने बताया था कि फाइलम टिनोफोरा में ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इनके टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिसमें कि पॉइजन भरा हुआ रहता है, और जब रिलीज किए जाते हैं तो ये सामने वाले ऑर्गेनिज्म्स को पैरालाइज करके मार गिराते हैं, ठीक है। और लासो सेल्स को ही कोलोब्लास्ट्स कहते हैं, जो कि निडारियंस के नीडोसाइट से काफ़ी सिमिलर होते हैं, राइट। अभी देखो यहाँ पे जिस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था उस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है, फाइलम टिनोफोरा है, राइट। लेकिन बाद में इसके आंसर को चेंज करके ऑप्शन ए दे दिया गया, दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा। तो हमने क्या कहा था कि फाइलम टिनोफोरा जो है उसे पहले फाइलम सिलेंट्रेटा के तहत ही रखा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में इसे उसी फाइलम के तहत सब फाइलम के रूप में पढ़ा जाने लगा, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग फाइलम टिनोफोरा ही टिक करना, और अगर फाइलम टिनोफोरा ऑप्शंस में ना हो तब फाइलम सिलेंट्रेटा को टिक आउट करना, क्लियर। ये देखो बहुत ही अच्छा डायग्राम क्लैरिटी के साथ वेल लेबल्ड डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। किस तरह से जो है फाइलम टिनोफोरा में भी लासो सेल्स काम करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल देखने में भी नेमेटोसाइट्स की तरह लग रहा है ना, जो कि फाइलम निडारियंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, ठीक है। फंक्शन भी लगभग सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइरेडियल एनिमल विच बियर्स लासो सेल्स। तो इसमें से चुनना है हमें कि इनमें से कौन बाइरेडियल एनिमल है। बाइरेडियल इसलिए कहा है क्योंकि फाइलम टिनोफोरा जो है वो बाइरेडियल सिमेट्री शो करते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन ए जो है क्या कह रहा है, बेरोई। ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी टिनोप्लाना, ऑप्शन डी सी एनिमोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन आंसर सी, ठीक है, ए एंड सी, यानी बेरोई और टिनोप्लाना, ये दोनों जो है
टीनोफोरा के जेनस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि बेरोई और टेनोप्लेना जब भी देखने को मिले तो समझ जाना कि ये फाइलम टीनोफोरा के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ है, सी वॉलनट्स समुद्री अखरोट हमने बताया था बिलोंग्स टू विच फाइलम, तो ये इसका सही जवाब है फाइलम टीनोफोरा। अभी देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन मौजूद है, सिलेंट्रेटा भी और टीनोफोरा भी, लेकिन क्या है सही जवाब, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टीनोफोरा। ठीक है, तो जहां पर भी टीनोफोरा दिया रहे और टीनोफोरा का ही क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शन टीनोफोरा पे ही लगाना होगा। क्लियर है, और अगर रेयर केस में टीनोफोरा ना दिया हो ऑप्शन में तभी फाइलम सिलेंट्रेट के साथ जाना। तो क्या कह रहा है कि टीनोफोरा इज अ फाइलम इंक्लूडिंग द एनिमल्स दैट लिव इन मेरीन वाटर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये भी बिल्कुल फाइलम सिलेंट्रेट्स के कैरेक्टर्स को होल्ड करते हैं। देयर मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज द कॉम्ब ग्रुप ऑफ सीलिया। हमने बताया था कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है 8 रोज ऑफ सीलिएटेड प्लेट्स होते हैं जिसको कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं। इसी कारण से इनका कॉमन नाम कॉम्ब जेलीज भी है। ठीक है, थ्योरी क्लास में आप देखना डायग्राम दिखाया है हमने कैसे इसमें सीलिया होता है, सीलिया इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं और सीलिया पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसको कंघीनुमा शेप देते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें कॉम्ब जेलीज कहा जाता है। और चूंकि ये मतलब राउंड शेप के रहते हैं, गोला आकार रहते हैं, इसीलिए इन्हें सी वॉलनट्स अखरोट शेप के लगते हैं देखने में, इसीलिए इन्हें समुद्री अखरोट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सीलिया है वो उसके स्विमिंग में हेल्प करते हैं। दे आर द लार्जेस्ट एनिमल्स दैट स्विम बाय द मीन्स ऑफ सीलिया। ठीक है, तो सीलिया के हेल्प से स्विम करने वाले और भी ऑर्गेनिज्म्स हमने देखे हुए थे फाइलम प्रोटोजोआ में। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में याद आया ना, यूग्लिना हो गया, माफ कीजिए यूग्लिना नहीं, पैरामीशियम। यूग्लिना में तो फ्लैजिला होता है। ठीक है, पैरामीशियम में। ठीक है, लेकिन पैरामीशियम क्या हम आँख से देख सकते हैं? नहीं, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। लेकिन ये जो होते हैं ये काफी बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो है सबसे बड़े जीव होते हैं जो कि सीलिया की मदद से तैर सकते हैं और इन्हें नेकेड आंखों से भी देखा जा सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लोग का आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज खत्म होता है। क्लियर है, फाइलम सिलेंट्रेट्स, फाइलम टीनोफोरा, इनके थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, राइट। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इनके क्वेश्चन आंसर्स करते रहो प्रैक्टिस, क्योंकि साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको समझना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, तभी जाके क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है ना, तो जो भी बैक पोर्शंस हैं, पीछे में पढ़ाया हुआ पोर्शंस है, उसे आप रिवाइज करो घर पे, उससे जुड़े क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और खूब मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्दो फाइलम सिलेंट्रेट्स में नर्वस सिस्टम प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन क्लास हाइड्रोजोआ में ये जो बिखरे हुए नर्व सेल्स होते हैं वो एसोसिएट करके, मतलब एक के साथ एक जुड़ के एक नर्व नेट बनाते हैं, और ये जो नेट फॉर्म है वो देखने में बिल्कुल नर्वस सिस्टम की तरह लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रा में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन हाइड्रा में भी एब्सेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्सेप्ट, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टार्चेस। अब देखो हाइड्रा जो है वो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इन सभी को पचाने में सक्षम है, लेकिन ये स्टार्च को नहीं पचा पाता। क्यों? क्योंकि इनमें सलाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम एब्सेंट होता है और पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये स्टार्च पचाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल्स इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रॉयनिक रिजर्व, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंटरस्टिशियल सेल्स। हाइड्रा में जो इंटरस्टिशियल सेल्स मौजूद होते हैं वही एम्ब्रॉयनिक रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, हमने देखा था जब हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ हाइड्रा देख रहे थे डायग्राम में, ठीक है, कि कौन कौन किस किस टाइप ऑफ सेल्स जो है हाइड्रा में क्या क्या परफॉर्म करते हैं और कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लियर है, इसके डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रखो कि इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो एम्ब्रॉयनिक रिजर्व के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर हम देखते हैं ओरिलिया, ठीक है, जिसको जेलीफिश कहते हैं। ठीक है, ये देखो ओरिलिया का डायग्राम क्लियर है, कौन सा फॉर्म शो कर रहा है? मेडूसा फॉर्म, अम्ब्रेला शेप्ड है ना, इसीलिए। पहला क्वेश्चन है इन ओरिलिया द एक्सेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स थ्रू, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पर रेडियल एंड इंटर रेडियल। देखो क्या कह रहा है कि ओरिलिया जो है वो मोस्ट कॉमन लार्जेस्ट जेली फिशेस होते हैं जो कि समुद्रों में पाए जाते हैं। इन ओरिलिया द एक्सेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स थ्रू पर रेडियल एंड इंटर रेडियल। दरअसल कुछ रेडियल कैनाल्स मौजूद होते हैं इनके बॉडी में, ठीक है, और इन्हीं कैनाल्स के थ्रू जो है वाटर जो है वो सर्कुलेट करते हैं। कुछ वाटर जो है इनके बॉडी के अंदर आते हैं और कुछ वाटर जो है इनके बॉडी से बाहर जाते हैं। क्लियर है, इन्हीं वाटर के सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं ये रेडियल कैनाल्स, उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखो इस डायग्राम में इधर लेफ्ट हैंड साइड में रेडियल कैनाल दिख रहा होगा, ठीक है, एक्स अम्ब्रेला के नीचे देखो, पहला है क्या है गैस्ट्रिक कैविटी, फिर है एक्स अम्ब्रेला, फिर है रेडियल कैनाल। यही रेडियल कैनाल जो है वाटर को रेगुलेट करता है। तो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कि ओरिलिया में जो है एक्सेलेंट मतलब बाहर जाता हुआ जो वाटर करंट है वो वापस किस कैनाल के थ्रू आ जाता है।